आप सभी दर्शकों को एस्ट्रोपल्स बाय नमिता की तरफ से नमस्कार। आज मेरे साथ गेस्ट आए हैं शिवांशु नेगी, जो शॉर्ट फिल्म मेकर हैं। इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है शिवांशु नेगी, वहाँ जाकर आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। और ये कुछ जिज्ञासाएं लेकर आए थे मेरे पास ज्योतिष की, खास तौर पर इनका अपना करियर को लेकर था। और जो इनके प्रश्न थे वो जनरल ऐसे प्रश्न थे कि आप भी उनको देख सकते हैं, मतलब अगर आप भी उनको सुन लें तो उससे आपको भी वो चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो मैंने कहा कि चलो हम दर्शकों के सामने ही ये प्रश्नोत्तर करते हैं। नमस्ते, थैंक यू नविता जी मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मेरे कुछ जनरल से सवाल हैं जो हर एक स्टूडेंट हो, करियर रिलेटेड, जितने भी किसी भी उम्र में हो उसके जहन में आएंगे ही। तो जैसे पहला जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो है कि क्या ज्योतिष शास्त्र स्यूडो साइंस है, क्या हम इसमें विश्वास कर सकते हैं? और मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हम क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम इस पर ट्रस्ट कर सकें। जी, एक टाइम ऐसा था कि ज्योतिष में लोग दूर जाने लगे थे, कम विश्वास करने लगे थे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है और मेरे पास यूथ जो आ रहा है पूछने के लिए, सबसे ज़्यादा जो इस समय 12th पास करके अपने करियर की तरफ हम क्या चुने उनको लेकर आते हैं। तो इसके पीछे साइंस, जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, ये पूरी तरह से विज्ञान है। इसकी जो गणनाएं हैं ना, वो चंद्र, तारे, सूर्य, नक्षत्र, इन सब को लेकर करी गई हैं। और ये आज का नहीं है, इसे वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष हमारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नहीं है, ज्योतिष हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर आप सही से गाइडेंस लो, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आप पूछते हो अपनी, जो आपका एक्यूरेट आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, उसको अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजर को देते हो तो आपको एक्यूरेसी से बता देगा कि इस समय आपका ये इवेंट होना है। अच्छा, मेरे एक और सवाल इसी पे है कि जैसे मान लीजिए मेरी कुंडली नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं किस समय और किस तारीख को पैदा हुआ, तो क्या आप फिर भी बता सकते हैं मेरे कुछ प्रेडिक्शंस? हाँ, मैं बता सकती हूँ। इसके लिए प्रश्न कुंडली तैयार होती है। प्रश्न कुंडली में अभी जैसे समय क्या हुआ है तो 7:50 हाँ, इस समय जो लग्न बन रहा है वो वृषभ लग्न बन रहा है। और वृषभ लग्न के अनुसार इस समय जो आपके, अगर आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो आपके प्रश्न के अनुसार आपके लग्न में ही गुरु का गोचर है। और आप जो मुझे इस समय यहाँ पर आए हैं मेरे पास, तो आपका जो लग्नेश है वो 8th हाउस में, ऑकल्ट के हाउस में गया है। ये दोनों एक साथ होने की वजह से, और इनका राशि परिवर्तन हुआ है। गुरु बृहस्पति जो गए हैं और जो शुक्र गए हैं वो एक दूसरे की राशि में गए हैं जी। तो इसकी वजह से आप धार्मिक चीज़ों से जुड़कर काम कर रहे हैं। और अब अगर आपने करियर से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछनी है तो उसका उत्तर मैं आपको दे सकती हूँ। करियर वाइज आप अगर बता सकते हैं मेरा ट्रेजेक्टरी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? देखो, करियर में अगर अभी प्रश्न कुंडली के अनुसार मैं देख रही हूँ तो इस समय तो आपका जो बन रहा है, शनि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है। तो ये आपको बिल्डिंग मटेरियल की तरफ, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने की तरफ, या जमीन से रिलेटेड वर्क ये आपको करा सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग में कैसा है? आपका इंटरेस्ट है ना? तो ये इंटरेस्ट आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, डिजिटल फील्ड की तरफ कोई आपको ले जा सकते हैं। डिजिटल फील्ड का जो लॉर्ड है वो आपके धन भाव में गोचर कर रहा है, तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। आप तंत्र विद्याओं की तरफ भी जुड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो तंत्र विद्या की तरफ गया है। तो चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग तरह ले जाते हैं। आप, हो सकता है कि कई बार आपके मन में आता होगा कि मैं रिजॉर्ट बनाता हूँ। आता है या नहीं आता है? वो इसलिए कि आपका जो इस समय 3rd हाउस का लॉर्ड है वो 2nd हाउस में गोचर कर रहा है, जो रिजॉर्ट का भी साइन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे 4-5 चीज़ें जो चलती हैं। अब इसका हम जो तोड़ निकालते हैं उसके लिए हम D10 का यूज़ करते हैं। D10 हमारा 10th हाउस का जो अगर दसमांश कुंडली है, अगर मुझे आपका कैरियर 4 चीज़ें आपको दिखा रही हैं, लेकिन मेरे को कहना है कि इन चारों में से भी सबसे ज़्यादा सफलता आपको इस फील्ड में मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपका D10 चार्ट निकालूंगी। लेकिन D10 चार्ट आपकी जन्म कुंडली का D10 चार्ट निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली से एक्यूरेसी होती है उत्तर देने में। सही। अच्छा, एक और सवाल, क्या जानवरों का भी कुंडली हो सकती है? हाँ, जिस समय अगर आपके पेट एनिमल हैं
और जिसमें उन्होंने जन्म लिया है वो डेट टाइम आपको याद है, तो उसके अनुसार उनकी भी कुंडली बन सकती है। तो ग्रह उनको भी डिक्टेट करेंगे कि उनका बिल्कुल जीवन करते जितना भी हैं। हो 10 जैसे साल 20 अगर साल। देखिए एक आपने माना कोई बिल्ली पाली है, आप उसको बहुत केयर से रख रहे हैं, उसको हर चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, एक रास्ते में घूम रही है, तो दोनों में अंतर तो है ना। अच्छा नमिता जी, जैसे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, हम जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बट एक और एस्ट्रोलॉजी है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, तो मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है या सेम ही है दोनों? देखिए वेस्टर्न वालों के लिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ठीक है, लेकिन वेस्टर्न वाले भी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा मानते हैं। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य से ही सारी दशाओं को देखा जाता है, उसमें ग्रह नक्षत्र दशा महादशा कुछ नहीं ली जाती हैं। उसमें जो दशा निकाली जाती है, घटनाएं निकाली जाती हैं, वो 100% वर्क नहीं करती हैं। लेकिन जो हमारे वैदिक में निकाली जाती हैं, ये पूर्णतः गणितीय आंकड़ों पर निकाली जाती हैं। इसमें आपको तारे नक्षत्र ग्रह सारी चीज़ें रखी जाती हैं, उसके बाद किसी एक रिजल्ट पर पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक कुंडली लाए और मैंने कुछ आपका एक सूर्य देखा और सूर्य देखकर आपको प्रिडिक्ट कर दिया। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में होता है, और वहाँ पर जो रेमेडी दी जाती है वो साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है। यहाँ पर जो रेमेडी दी जाती है वो बेसिकली मंत्रों से दी जाती है, और मंत्र जब काम करते हैं तो वो ब्रह्मांड में काम करते हैं, जिससे हमारी सारा जो एक एनर्जी है ना उस पर परिवर्तन होता है। गॉट इट। अच्छा, जैसे आपने बीच में ना एक D10 चार्ट बोला, तो बता सकते हैं इस मतलब क्या है? मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, D10 चार्ट हमें एक नेटल चार्ट मिला होता है। ऋषि पराशर जी ने इसी के ही 16 वर्ग किए हैं। यानी कि आपको जब किसी भी चीज़ का बारीकी से किसी चीज़ को देखना हो, माना मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं संतान के लिए कि संतान होगी या नहीं होगी, और इसमें पुत्र योग है नहीं है, पुत्री योग है नहीं है। ऐसा नहीं है पुत्र के लिए आता है, पुत्री के लिए भी आता है। तो उसके लिए हमें यहाँ तो 5th हाउस देखते हैं, लेकिन फिर इसके लिए D7 बना है। अच्छा। और उस D7 सप्तमांश बोलते हैं उसको, उसके लिए बच्चे कैसे होंगे, इन्हें IVF तो नहीं कराना है, लेट तो नहीं होंगे, ये सब चीज़ें हम D7 से देखते हैं। और ऐसे ही व्यवसाय के लिए हम सप्तम भाव पार्टनरशिप के लिए देखते हैं और दाम्पत्य के लिए भी देखते हैं। अब इसका अगर हमने देखना है कि हम व्यवसाय में किस व्यवसाय में पूरी तरह से सफल होंगे, तो उसके लिए D10 चार्ट है, इसको दशमांश बोलते हैं। और इसी तरह हर वर्ग कुंडली बनी है। जैसे हमने छोटे भाई बहनों का देखना है तो दृष्टिकोण बनी है, D3 बनी है। और मेरे माता पिता को आगे चलकर ये आध्यात्मिक उसमें जाना है या नहीं जाना है, या मेरे माता पिता को कोई कष्ट तो बुढ़ापे में नहीं होना है, तो इसके लिए D12 बना है। अच्छा। कल को आप वाहन खरीदते हैं, कौन सा वाहन मैंने खरीदना है, तो उसके लिए D16 है। और आपकी पढ़ाई कैसी रही, मैं आपका D24 देख के बता दूंगी कि आपने अपनी जो बचपन से लेके अभी तक की पढ़ाई करी है वो कैसे करी है, और आगे को आप क्या करोगे। विदेश जाना है तो उसके लिए भी कुंडली बनी हुई है। हमने अपना लक और अनलक देखना है तो इसके लिए D30 है। और अगर आपने आध्यात्मिक यात्रा देखनी है अपनी कि मैं आध्यात्मिक कितना रहूँगा और मैं मोक्ष की तरफ बढ़ूँगा या नहीं बढ़ूँगा, तो ये भी आपको पता लग जाता है। इसके लिए D20 है। D20 तो अलग अलग तरह के चार्ट हैं, अलग अलग तरह के चार्ट से हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए विज्ञान है कि हर चीज़ और ये ऐसे ही नहीं बनी है, चार्ट ऐसे ही नहीं बने हैं। हर चीज़ का 9वां हिस्सा या हर चीज़ का 10वां हिस्सा उनकी गणनाओं को करके लिया है। एक हाउस को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, उसके बाद लिया गया है। इतना डिटेल्ड और इंट्रिकेट है। अब मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि जितना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस्ड और पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर होगा वो उतने एक्यूरेट, बिल्कुल उतने एक्यूरेट रिजल्ट, और जो जितना नहीं होगा, जितना नया होगा वो उतने खराब करेगा। और उससे ये हो सकता है कि देखिए जो सीख रहा है वो सीखने के बाद तो आपको बता सकते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ अपनी चीज़ों को चलाने के लिए आपका नेटल चार्ट देखकर आपको प्रेडिक्ट करते हैं, तो मैं उन रिजल्ट्स को पूरा नहीं मानती। और वो इन अ वे ज्योतिष फिर जैसे मान लीजिए वहां पर लोग कहते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता। मैं भी यही कहती हूँ कि आप पहले कुंडली दिखाइए तो सही, चीजों को देखिए। 45 डेज का मैं समय देती हूँ
और 45 डेज के बाद लो में पर रिटर्न आते हैं, कहते हैं कि हाँ आपने ये कहा था, ये हो गया। अच्छा, जैसे आप काफ़ी मैं जानता हूँ साल से इस फील्ड में हैं, तो आप मतलब आपने सबसे ज़्यादा वर्क किस एरिया में करा है कुंडली में? देखिए, मैंने जब से कुंडली देखना शुरू किया है, ये तो एक ऐसा ज्ञान है जो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा पूर्ण हो गया। अगर हम 10 जन्म भी ले लें इसके लिए, तो तब भी हम इस ज्ञान को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने चार्ट देखने शुरू किए हैं, मैंने जो सबसे ज़्यादा कुंडलियाँ देखी हैं बच्चों की, करियर गाइडेंस उनको दी है, और उनके उसमें देखा है 12th से लेके, यानी कि जो मेरे पास बच्चे आए हैं 16-17 साल से लेके 25 साल तक के, ये यूथ ज़्यादा आया है, और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट भी किया है। उनके मदर फादर उनको लेके आते हैं, और मैं डायरेक्ट बात बच्चों से ही करती हूँ। और उनका चार्ट देख के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके चार्ट में जो चीज़ नहीं थी वो उस तरफ जा रहे थे। तो जब उनके माता पिता मुझे बताते हैं, पेरेंट्स, की ये इस तरफ कह रही है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इसके चार्ट में ऐसा नहीं है, ये तब भी कह रही थी इसका राहु एक्टिवेट हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब पढ़ाई के समय आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको गलत डायरेक्शन पर ले जाता है, किसी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि भी नहीं है और राहु की महादशा है। तो ऐसे में मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, आपको पहले बच्चों की कुंडली दिखानी चाहिए। आपके बच्चे को एक सही गाइडेंस मिल जाएगी कि आपके बच्चे ने किस फील्ड में जाना है, आप अपने बच्चे को उस फील्ड की तरफ को तैयार करा सकते हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका जो इंटरनल इंक्लिनेशन होगा वो भी उसी तरफ होगा। हाँ, कहीं वो दबा होता है, दबा होगा। मेरे को जैसे अभी मैंने आपसे बात करी ना कि आपका इस तरह है कि आप अच्छी बिल्डिंग्स बनाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओ, तो आपने कहा हाँ मेरे अंदर है इस तरह का। तो आप प्रश्न कुंडली के दौरान ये आपके आया तो था, तो वो प्रश्न कुंडली में सामने आ गया, तो ये आपके चार्ट में भी होगा। आप इस तरह के काम में हाथ आजमाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दशा सीक्वेंस भी एक चीज़ है, दशा सीक्वेंस अगर सब सही है तो चीज़ें सही मिलती हैं। अच्छा, ये दशा सीक्वेंस कैसे मिलेगी? देखिए, दशा क्या है, जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वो दशा हमारी मानी जाती है। ठीक है। माना आपका जन्म चंद्रमा मंगल की राशि में, जैसे अभी आज है, और आपका जो दशा मिली वो मंगल की मिली। अब मंगल के खत्म होते ही आपकी जो पढ़ाई के काल में आएगी ना, वो राहु की महादशा आ जाएगी। तो राहु इस समय जो गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, वो कर रहा है 11th हाउस में, और केतु है 5th हाउस में। तो ये बच्चा जो होगा पढ़ाई में आगे जाके ये हर चीज को कक्षा में भी पढ़ेगा तो खोजबीन करेगा, लेकिन कहीं से भी राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो इसकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, और वरना ये अंतर्मुखी बच्चा होगा और क्रिएटिविटी इसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। कहते हैं ना, छोटे बच्चे कुछ कमाल कर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, वो यही बच्चे होते हैं। अच्छा, अगर जैसे केतु महादशा में कोई पैदा हो रहा है तो उसका कैसे होगा? देखिए, केतु की महादशा में जो पैदा होता है, केतु के बाद जो उसको दशा मिलेगी वो शुक्र की मिल जाएगी। अब शुक्र उसके लग्नेश हैं या शुक्र उसके कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चांस रहते हैं, आपने सुना होगा कि 14-15 साल, क्योंकि 20 साल की शुक्र की महादशा होती है, केतु की वो पहले ही 3 या 4 साल ले चुका होगा। अब उसको जब ये शुक्र की महादशा चलेगी तो उस समय वो अपनी टीनेज पार कर रहा होगा। अब उसका शुक्र अगर सही है तो वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ लगाएगा। अगर शुक्र सही नहीं है, पीड़ा में है, तो कहीं ना कहीं अनएथिकल एक्टिविटीज़ में घुस जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे ये केस भी मेरे पास आए हैं। तो 2 दशाएं, एक शुक्र की और एक आपकी राहु की। राहु की भी खराब नहीं होती, शुक्र की भी खराब नहीं होती। बस इसमें अगर बच्चा गलत जगह, गलत ट्रैक पर चला गया तो आप उसको केवल गाइड करें, उसको सही ट्रैक पर ला सकते हैं। तो और शुक्र की महादशा, बच्चा सही उस पर है, उसका लग्नेश है शुक्र, तो वो बहुत अच्छा कर जाता है। अच्छा, जैसे एक और सवाल मेरा आ रहा है, जैसे आपने बोला गलत राह पे जा सकता है, तो वो मे बी एडिक्शंस भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ राहु भी हो सकता में है। एडिक्शन हो सकता है। राहु में हो सकता है। हाँ, ओके। शुक्र में उसके वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में जा सकता है, क्योंकि वीनस प्लस। अच्छा, जैसे अब आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया है तो आप तो पर्सनैलिटी ऐसी जज कर लेते होगे, तो आपका कैसा ये पर्सपेक्टिव ने आपको कैसे मतलब
कैसा है ये पर्सपेक्टिव? बिल्कुल शिवांशु जी, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। एक्चुअली ये विद्याएं जो हमारी होती हैं, कई बार यह हमें सामने वाले को, अगर मैं हर समय एस्ट्रोलॉजी को देखकर बातचीत करूं तो मुझे लोगों से दूर कर देती है। आप मुझसे 10 मिनट बात कर लीजिए तो आपके बात करते करते मुझे आपके पूरा जो चीज़ें हैं, एक तरह से आपकी कुंडली मेरे दिमाग में चलने लग जाती है कि आप ऐसा बोल रहे हो तो आपका ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है। तो मैं इसको ईश्वर की अनुकंपा मानती हूँ कि उनका आशीर्वाद है, और ईश्वर को धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये विशेष कृपा प्रदान करी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हैं जब तक हमारा 8th हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। और रेमेडी भी हमारी तभी लगती है जब तक हमारी वो कुंडली में वो चीज़ें हम अपने पूर्व कर्मों से लेकर आए होते हैं। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना अलग चीज़ है और रेमेडी लगना अलग चीज़ है। इसके बारे में हम फिर बाद में कभी बात करेंगे। डन डन। तो ठीक है शिवांशु जी, आज विदा लेते हैं आपसे। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए थे और हमारे दर्शकों को भी सुनने में काफ़ी आनंद आया होगा। तो विदा लेते हैं आप। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।